आपको बता दें कि बांग्लादेश किस तरीके से हिंसा की आग में जल रहा है। तस्वीरें आपने देखी, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन भारत में बांग्लादेश के मामले को लेकर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है। पहले भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, बयानबाजी की जाती है इस मामले पर और उसके बाद चुप्पी साध ली जाती है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले बयान दो फिर पलट जाओ। ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आपने कुछ किया ही नहीं। सवाल पूछो तो प्राइवेसी की बातें करने लगो। यही तो विपक्ष करता आया है और कर भी रहा है। बांग्लादेश में मचे बवाल के बाद भारत में मोदी विरोधी नैरेटिव गढ़ने वालों की लाइन सी लग गई है। कोई भारत में बांग्लादेश जैसा होने का डर दिखा रहा है, कोई तानाशाही वाली बातें कह रहा है। लिस्ट काफी लंबी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। नया नाम है सलमान खुर्शीद का। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। बीच बीच में केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। अब एक निजी कार्यक्रम में बात तो बांग्लादेश के हालातों की कर रहे थे, लेकिन एजेंडा मोदी विरोधी नजर आ रहा था। सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात, भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है। बांग्लादेश जैसा प्रसार नहीं हो रहा। देखने में सब कुछ सामान्य दिख रहा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बयान निजी कार्यक्रम में दिया था, लेकिन पब्लिकली सामने आया तो खुर्शीद साहब को साफ सूंघ गया। सवाल पूछना उनका निजता का हनन हो गया। A comment like this, why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be, if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. Salman ji, You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. भड़काऊ बयान वीरों में कांग्रेस के दूसरे नेता भी शामिल हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई बड़े नेताओं के घरों में भी जनता घुसेगी। कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। लेकिन इस भड़काऊ बयानबाजी और बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जताई। साथ ही कहा कि मजबूत सनातन ही संकट का समाधान है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कुछ नेता मोदी विरोधी अपना एजेंडा तैयार कर रहे हैं, नैरेटिव कर रहे हैं कि केंद्र सरकार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर है। लेकिन विपक्ष को शायद ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बयान पर सियासी हंगामा बरपा। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है और ये कहा है कि खुर्शीद का बयान कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, बताता है कि आखिर कांग्रेस की सोच किस तरीके की है। मुझे याद आता है वो दिन जब राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि देश में दंगे होंगे, देश में स्थिति खराब होगी, ऐसी नौबत आएगी जब देश में तनाव फैलेगा। यानी कि राहुल गांधी जिस तरीके से ये भाषण देते हैं, बातें कहते हैं और जब विदेश यात्रा पर होते हैं तो वो किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। ऐसे में राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का ये बयान बताने के लिए काफी है कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा क्या है, सोच क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है देश को लेकर के। क्या कुछ कहा संबित पात्रा की ओर से, सुनवाते हैं आपको। प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है।
आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे का समय बताया गया है जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। कई तरीके के प्रावधान इसमें होंगे जिसको लेकर कई सवाल या निशान भी यहाँ पर खड़े किए गए हैं। लेकिन कल आखिरकार ये तारीख यहाँ पर तय हुई और कल सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि कल संसद में ये बिल पेश हो जाएगा। विधेयक पेश होगा जिस पर सर्वसहमति अगर नहीं बनती है तो आगे चर्चा का भी प्रावधान है, चर्चा भी इसमें होगी। कल संसद में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। काठमांडू से, जहां पर काठमांडू प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। नेपाल में प्लेन क्रैश में 5 यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि किस तरीके से यहां पर देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर क्रैश में जो 5 यात्री इसमें सवार थे उन सबकी मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ, इसके कारण क्या रहे, ये अपने आप में जांच का विषय है, जानकारी आनी बाकी। लेकिन नेपाल हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। काठमांडू से एक खबर है जहां पे नेपाल हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 यात्रियों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसमें सवार 5 लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। मलबे से 5 शव बरामद किए गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको प्लेन क्रैश की, जहां पर नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस क्रैश में जो 5 यात्री सवार थे हेलीकॉप्टर के अंदर, उन सबकी मौत यहां पर हो चली है। मलबे से 5 शव बरामद किए गए हैं। जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है, पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है, जांच करने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस बीच ये कि देखिए इसके पहले भी हालांकि क्रैश की खबरें आ चुकी हैं काठमांडू से, लेकिन ये बड़ी खबर है जहां पे नेपाल में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। मलबे से 5 शव बरामद किए गए हैं और अब मौके पर पहुंची है पुलिस, जहां पे पूरे हादसे की जांच की जा रही है। शव बरामद कर लिए गए हैं, शव की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह हादसा किन कारणों में हुआ, किन कारणों के चलते हुआ, क्या मौसम इसमें बाधा बनी या कोई तकनीकी चूक हुई, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, ये तस्वीरें दिखा रहे लगातार आपको हम घटनास्थल की, जहां पे घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस और यहां पर जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।